हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड बाय अनुज सर पर। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने कंप्यूटर क्लास भी स्टार्ट कर दी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो फटाफट जाइए और चैनल पर जाकर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि मैंने शुरू की है विनायक सीरीज़ से, जो कि है गणपति बप्पा का नाम। तो आप लोग गणपति बप्पा का नाम लेकर आप लोग वो सीरीज़ स्टार्ट करिए। ठीक, उसमें मैंने क्या किया है, चैप्टर वाइज अलग अलग क्वेश्चंस कराए हैं जो प्रीवियस ईयर 5 साल में पूछे गए हैं। ठीक, अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, कोशिश की है मैंने, अब ये कोशिश धीरे धीरे और भी अच्छी करूँगा, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आऊँगा। चलिए हम लोग डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी डिक्टेशन है जनसत्ता संपादकी की, जो कि 80 WPM पर होने वाली है। स्पीड का फ्लक्चुएशन होता रहेगा, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए अगली डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते यह उम्मीद की जाती है कि दिल्ली में अन्य शहरों के मुकाबले हर मोर्चे पर व्यवस्था बेहतर होगी, मगर इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि यहाँ बरसात से जुड़ी समस्याएं वर्षों से जस की तस बनी हुई हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ कई इलाकों में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस जाते हैं, तो बरसात में पानी घरों और सड़कों को ही डुबो देता है। दिल्ली में सत्ता भले ही बदलती रहती है, लेकिन व्यवस्था में कोई बदलाव या सुधार नज़र नहीं आता है। यहाँ नई सरकार के कमान संभालने के बाद दावे किए जा रहे थे कि शहर को जल भराव मुक्त बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन बीते 2-3 दिनों में दिल्ली में बारिश ने सरकार के इन दावों पर ही पानी फेर दिया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक वर्ष 2011 के बाद अगस्त के पहले सप्ताह में शुक्रवार को यहाँ सबसे अधिक 127 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जाहिर है कि जब 1 घंटे की तेज़ बारिश में ही दिल्ली पानी पानी हो जाती है, तो दिन भर की बरसात में क्या हाल होगा। इसके दृश्य इन दिनों कई जगह देखने को मिल रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश से एक बार फिर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई प्रमुख सड़कें तालाब बन गईं, जिससे वाहनों की रफ्तार थम गई। महरौली बदरपुर रोड से लेकर महिपालपुर, ITO, सकरपुर और छतरपुर तक की सड़कें पानी में डूब गईं। खानपुर से ओखला मोड़ के बीच कई किलोमीटर तक गाड़ियां रेंगती नजर आईं। इस दौरान यात्री घंटों जाम में फंसे रहे। इसके अलावा कई इलाकों में घरों में पानी भर जाने से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे थे उनका आधार क्या था।
अगर जल भराव की समस्या को ख़त्म करने के लिए प्रयास किए गए तो उनका नतीजा ज़मीन पर क्यों नहीं दिख रहा है? आखिर क्या वजह है कि बारिश के पानी की निकासी से जुड़ी योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है? गौरतलब है कि सरकार की ओर से हर साल बरसात शुरू होने से पहले सीवेज की नालियों और बड़े नालों की सफाई का ज़ोर शोर से अभियान शुरू किया जाता है। सवाल है कि क्या यह अभियान सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित रहता है? इस कारगर तरीके से धरातल पर उतरने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? शहर में बारिश के पानी की निकासी के मालूक बंदोबस्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसका कारण यह भी है कि दिल्ली में जलभराव की समस्या से निपटने के मुद्दे पर काम कम और सियासत ज़्यादा होती है। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी यही देखने सुनने को मिल रहा है। सरकार का दावा है कि जिन स्थानों पर पहले बहुत ज़्यादा जलभराव होता था वहाँ इस बार समस्या काफ़ी कम रही। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार दिक्कतों का स्थायी समाधान करने के बजाय लीपापोती की कोशिश कर रही है। बहरहाल सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि अगर दिल्ली को वास्तव में जलभराव मुक्त बनाना है तो दावों के समांतर ज़मीन पर भी काम करना होगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हर स्तर पर जवाबदेही तय करनी होगी। धन्यवाद। अब दोस्तों मैं आपको कुछ शब्द निशान लगा रहा हूँ, उसको अपनी कॉपी पे नोट करना है। मेरे हिसाब से ये आपको कॉपी पे नोट करना चाहिए। ठीक, पहला हमारा कर्मचारी, दूसरा लापरवाही, जवाबदेही, अधिकारियों, समांतर, बहरहाल, गंभीरता, ठीक है, जल भराव और हाँ दिक्कतों, सियासत और आपका हो गया हाँ बंदोबस्त, जिम्मेदारी, अभियान, ठीक है। गौरतलब है कि नालियों, बरसात, सीवेज, स्वाभाविक परेशानियां, महिपालपुर और ITO, राष्ट्रीय राजधानी, रफ्तार, सड़कें, शुक्रवार संभालेंगे सर्वोच्च प्राथमिकता। बस तो दोस्तों इतना शब्द आप सभी को अपनी कॉपी में नोट करना और उसकी आउटलाइन बनानी है, वापस से इस डिटेशन को फिर से करना है। ठीक है, चलिए हम लोग कल फिर मिलेंगे इसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपनी डिटेशन करते रहिए और अपने आप को बेटर बनाते रहिए, बिकॉज
सक्सेस नीड्स सेक्रीफाइसेस।